चलते रहो सफलता के शिखर तक। प्रस्तुत है भगवत गीता से एक दृष्टिकोण जो हमें निरंतर अपने उद्देश्य की ओर चलने को प्रेरित करता है। यह विचार उन लोगों के लिए है जो एक बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं लेकिन वे कार्य को शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। यह अवधारणा उन लोगों के लिए है जो कुछ करने का फैसला तो करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं लेकिन आधे रास्ते से लौट आते हैं। और यह संदर्भ उन लोगों के लिए है जो कुछ निर्णय तो लेते हैं, उत्कृष्ट तरीके से आगे भी बढ़ते हैं, अपने उद्देश्य के काफी पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वे जीत की कगार से वापस आ जाते हैं। इस संदर्भ में भागवत गीता के श्लोक 18.48 में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, जिसका अभिप्राय है कि हमारे स्वभाव से प्रेरित जो हमारे कर्म की यात्रा है उसकी शुरुआत में कुछ दोष हो सकते हैं। हमारी जो सफलता प्राप्त करने की परफेक्शन की जो जर्नी है उसमें कुछ इम्परफेक्शन हो सकते हैं, पर हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सभी दोषों को दूर करते हुए सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि कर्म के दोष रुकने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निवावृता। जैसे लकड़ी के टुकड़े में आग प्रज्वलित किया जाए तो पहले धुआं निकलना शुरू होता है। यह धुआं स्वरूप जो दोष है वो धीरे धीरे आग में परिवर्तित हो जाता है। आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित होती है जब धुआं रूपी दोष नष्ट हो जाता है, हट जाता है। इसी प्रकार शुरुआत में हर कार्य अपूर्णता के साथ होती है, पर धीरे धीरे प्रयासों से, अभ्यासों से इसे परफेक्ट किया जाता है, इसके दोषों को दूर किया जाता है। इसलिए सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। हमारे कर्म का अप्रोच ये ना हो कि हम छोटी छोटी असफलताओं पर अपने काम से मुख मोड़ लें, असफलताओं को देखकर हम अपने कर्म से विमुख हो जाएं, बल्कि हमारा अप्रोच ये हो कि हम कर्म के दोषों को कैसे दूर करें, हम अपने कार्य को कैसे परफेक्ट करें, प्रयासों से, अभ्यासों से, विचारों से इसे कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट करें। इसलिए जब हमने तय कर लिया है अपने उद्देश्य को, तो रुकना नहीं है, हमें पीछे हटना नहीं, क्योंकि अगर मंजिल है बड़ी तो विकट है पथ, पर हमें चलना है सफलता के शिखर तक।